सोनापुर गांव में हरीश और मनीष नाम के दो भाई रहते थे। हरीश बहुत अमीर था जबकि मनीष बहुत गरीब था। हरीश ने अपने भाई पर तरस खाकर उसे अपने खेतों में काम करने के लिए रख लिया था। हरीश के 3 लड़के थे। उन्हें देखकर वह बहुत खुश होता था। अरे भगवान, जल्दी से चाय बना लाओ। आती हूँ बाबा, थक भी तो जाती हूँ पूरे दिन काम करके, कोई मदद करने वाला भी नहीं है। अरे चिंता क्यों करती हो, 3 बहुएं आएंगी तो आराम भी मिलेगा और दहेज से भी घर भर जाएगा। हाँ, वो तो है ही। मनीष के 3 लड़कियां हैं, वह तो कंगाल हो जाएगा दहेज दे देकर। वो बेवकूफ है। हमने उससे कहा था कि अल्ट्रासाउंड करवा ले और लड़की हो तो खत्म करवा दे। उस बेवकूफ ने मेरी बात ही नहीं मानी और उसी का नतीजा भुगत रहा है। यह नहीं कि हम लोगों से सीख ले लेता। हमने तो कई बार अल्ट्रासाउंड करवाया और लड़की का पता चलने पर खत्म करवा दिया, और देखो आज हमारे लड़के ही हैं। अरे वो तो पागल है, कहता है कि ये पाप है, बेटी देवी का रूप होती है। तो घर में 3 देवियां हैं, फिर भी गरीबी क्यों है? अब ये बात वो पागल समझे तब तो। वैसे भी अगर वो समझदार होता तो हमारे यहाँ काम थोड़े ही करता। और क्या, गधे की तरह हाड़ तोड़ काम करता है। बदले में हम देते भी क्या हैं? कुछ रुपए, पुराने कपड़े और बचा खुचा खाना। नवरात्रि आ गई थी। मनीष के यहाँ नवरात्रि की स्थापना हुई और उसकी पत्नी सरिता ने हमेशा की तरह पूरा व्रत रखा। उसकी पत्नी सरिता ने उससे कहा, पूजा के लिए सामान ले आइए और फलाहार के लिए भी कुछ लाना पड़ेगा, क्योंकि घर में तो कुछ है ही नहीं। मेरे पास पैसे कहाँ हैं? मैं जाकर भैया से कहता हूँ कि वो कुछ रुपए दे दें। मनीष हरीश के पास पहुंचता है। भैया, कुछ रुपए दे दो, मुझे सामान लाना है, घर में कुछ भी नहीं है। अरे यहाँ भी क्या रखा है, आज से गेहूं कटने शुरू हो रहे हैं। चलो मेरे साथ खेतों पर चलो, पहले वहां काम कर लो, उसके बाद देखता हूं कुछ इंतजाम होता है कि नहीं। लेकिन मैं तो घर पर कहकर आया हूँ कि मैं सामान के लिए पैसे लेने जा रहा हूँ। पर चलो खेत पर चलकर काम शुरू करवा देता हूँ। हरीश और मनीष दोनों खेतों की तरफ चल दिए। रास्ते में एक झाड़ी के किनारे उन्होंने देखा कि कुत्तों का झुंड खड़ा है। हैं? अरे इतने सारे कुत्ते इकट्ठे क्यों जमा हैं? अरे ये तो रोने की आवाज आ रही है। मनीष ने ध्यान से सुनकर चौंकते हुए कहा, हाँ भैया, ये तो किसी बच्चे की आवाज आ रही है। देखो तो जरा, लगता है कि कोई बच्चा रो रहा है। पास जाकर देखता हूँ। अरे यहाँ तो बहुत से कुत्ते हैं। अरे भैया, ये तो कोई बच्ची है, इसे कोई छोड़ गया है। अगर इसे नहीं उठाया तो कुत्ते नोच कर खा लेंगे। अरे बेवकूफ, चुपचाप निकल ले, तुझे क्या है? वैसे भी इस समय तेरा नवरात्रि का उपवास है और इसके खून बह रहा है, तो इसे छूकर अपवित्र हो जाएगा। तो भैया तुम ही उठा लो, इसकी जान बचा लो, नहीं तो कुत्ते इसे नोच डालेंगे। अरे इसको मैं क्यों उठाऊं? मैंने क्या दुनिया भर का ठेका ले रखा है? ऐसा कहकर हरीश उसे वहीं छोड़कर चला गया। पर मनीष से यह नहीं देखा गया। वह डंडा लेकर कुत्तों को भगाता है और उस बच्ची को उठा लेता है। अरे अरे, राम राम, ये तो बहुत घायल है, जल्दी से ले जाकर इसको दवा दिलवाता हूँ। वह रास्ते में डॉक्टर के यहाँ से दवा दिलवाकर उसे अपने घर ले आता है। घर पर वह सरिता को सारी बात बताता है। कोई बात नहीं, जहाँ हमारी 3 लड़कियां रह रही हैं, वहाँ यह भी रहेगी। हम तो पहले से ही गरीब हैं, इससे ज्यादा गरीबी क्या आएगी। लेकिन आज ना तो पूजा की सामग्री आ पाई है और ना ही फलाहार। आज का काम चलेगा कैसे? भैया ने कहा था कि पहले खेतों में काम कराओ, उसके बाद पैसे मिलेंगे। तब तक मुझे रास्ते में ये बच्ची मिल गई। फिर हम पूजा कब करेंगे? चलो देवी मैया से हम क्षमा मांग लेते हैं, जो हमारे पास है उसी से पूजा कर लेते हैं। दोनों श्रद्धा से पूजा करते हैं। फलाहार के लिए कुछ नहीं है
तो दोनों लोग बिना खाए ही रहते हैं। दोनों बच्ची की देखभाल में लग जाते हैं। तभी दरवाजे पर उन्हें कोई बुलाता है। मनीष दरवाजा खोलकर देखता है तो फल वाला आया हुआ है और वह कहता है, आपके घर से ऑर्डर आया था तो मैं फल लेकर आया हूँ। ये लीजिए, पैसे हमको मिल चुके हैं। वह ढेर सारे फल उसे देता है। पैसे मिल चुके हैं, पर हमने तो नहीं दिए। अरे वाह, देखो पेटीएम से ये पेमेंट आया है। मनीष चकित रह जाता है। थोड़ी देर बाद दूध वाला आता है और दूध की 2 थैली उन्हें देकर चला जाता है। इसी प्रकार पूजा की सामग्री लेकर दुकानदार आता है। मनीष और सरिता दोनों अचंभे में हैं कि यह हो क्या रहा है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो ये देवी मैया की कृपा लग रही है। रात में दोनों उस सामान से विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा में सुंदर सुंदर फूल, धूप बत्ती, हवन सामग्री, नारियल, लाल चुनरी सहित समस्त पूजन सामग्री है। उधर हरीश के यहाँ कोई पूजा नहीं होती। उसके यहाँ रात में सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है और सारा घर धू धू करके जलने लगता है। बड़ी मुश्किल से हरीश और उसके घर वाले घर से निकलकर अपनी जान बचाते हैं। अब वे लोग कंगाल होकर सड़क पर आ गए हैं। हरीश माथे पर हाथ मारते हुए कहता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे कौन से खराब कर्म थे जिसकी मुझे ये सजा मिली है? इस समय हम कहाँ जाएंगे? चलो मनीष के घर में शरण लेते हैं। मनीष सबका स्वागत करता है, उनको अपने घर में टिकाता है और खाने के लिए भोजन बनवाता है। हरीश उसकी खुशहाली देखकर चकित है कि अचानक से मनीष इतना खुशहाल कैसे हो गया। हरीश सोचता है, मैं इसका पता लगाऊंगा। मुझे भी मनीष की तरह अमीर बनना है। वह सोने का नाटक करता है और देखता है कि आधी रात को छोटी बच्ची का रूप बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते वह विशाल काय देवी बन जाती है जिसके 8 हाथ हैं। वह अपने हाथ को आशीर्वाद की मुद्रा में करती है तो वहां नोटों की बारिश हो जाती है। फिर हाथ दूसरी तरफ वरदान की मुद्रा में जाता है तो वहां पर अच्छे अच्छे कपड़ों से अलमारी भर जाती है। फिर वह सोते हुए सरिता और मनीष की तरफ अपने हाथ को वरदान की मुद्रा में करती है। अगले दिन मनीष जब उठता है तो दंग रह जाता है। ये क्या, चारों तरफ खाने पीने की सामग्री भरी हुई है। लड़कियों के लिए, मेरे लिए और सरिता के लिए कपड़े भरे हुए हैं। हरीश रोज यह देखता है कि रात में बच्ची अपना रूप बदलती है और कुछ ना कुछ करती रहती है। थोड़े ही दिनों में मनीष बहुत अमीर हो जाता है। मनीष बच्ची की बहुत सेवा करता है और बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाती है। हे देवी मां, मैंने तुमको पहचान लिया है, मुझको भी थोड़ा आशीर्वाद दे दो। तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। तुम कन्या भ्रूण की हत्या करवाते रहते हो और नवरात्रों में बच्चियों को कन्या भोज करने का नाटक करते हो। मनीष ऐसा नहीं है। इसकी 3 लड़कियां थीं, फिर भी इसने नवरात्र में एक अनजान बच्ची को उठाकर उसका पालन पोषण किया है। उसको उसी का फल मिला है। जाओ, अपने घर पर जाओ। तुम्हारा जला हुआ घर ठीक हो गया, लेकिन तुमको ऐसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। पहले अपने अंदर दया भाव को उत्पन्न करो और चारों तरफ से संदेश फैलाओ कि लोग कन्याओं का वध न करें, उनकी हत्या न करें। देवी के नवरात्र में सच्ची पूजा यही है। ऐसे ही करूंगा देवी मां। आज के बाद मैं सब जगह यही संदेश दूंगा कि बच्चियां भी बेटों से कम नहीं हैं, उनकी हत्या ना करें। मनीष को मालामाल करके एक दिन वह बच्ची अपने आप गायब हो गई, लेकिन मनीष को बिल्कुल सुखी करके गई।